हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। ये चारों कंपनियां एक से बढ़कर एक है। इन चारों के फंडामेंटल जानदार है और फंडामेंटल के साथ साथ इन चारों के चार्ट पैटर्न भी बड़ी शानदार है। और इन चारों स्टॉक में अभी ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है। लेकिन अभी हम इस गिरावट में जल्दबाजी करके एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इन चारों के चार्ट ने हमें साफ साफ ये बता दिया है कि इनका सही सपोर्ट कहाँ पे बनने वाला है। और जब तक वो उस सपोर्ट तक गिरावट करके नहीं आ जाते, तब तक हमें इसमें इंतजार करना चाहिए। तो आइए एक एक करके हम इन चारों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 51% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 10% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 41% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.05% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 24 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 128 करोड़ का रिजर्व है। उससे भी ज्यादा मैं आपको और इसका रिजर्व का डेटा दिखाऊं तो 2018 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और साथ में हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2024 में इसने 661 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 311 के पास ट्रेड कर रहा है। तो तकरीबन इसमें 50% से ज्यादा की गिरावट तो हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एंट्री लेने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमें जो इसमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है वो 250 के पास है। तो जब तक ये 250 के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 250 के पास है। लेकिन इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट निकल के आता है वो 150 के पास है और इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 80 रुपये के पास है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख लीजिए। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो जिस दिन ये 250 के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसके टारगेट की भी बात करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 55% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। डीआईएस के पास 0.01% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास आधे परसेंट जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 39 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 420 करोड़ का रिजर्व है। अब 2019 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। अब इसके आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2024 में इसने 668 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 276 के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन इसमें भी 50% से ज्यादा की गिरावट तो हो चुकी है। अब इसके फंडामेंटल तो अच्छे हैं, ऑल टाइम हाई से भी अच्छी खासी गिरावट कर चुका है। फिर भी अभी हम यहाँ इस लेवल पे एंट्री नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो 200 रुपये के पास है। अब इसमें हमारा पहला सपोर्ट 200 रुपये का है, लेकिन दूसरा सपोर्ट 140 का है और इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 80 रुपये का है। हो सकता है ये वहां तक गिरावट ना भी करे, लेकिन अगर गिरावट कर रहा है तो हमें इन सभी सपोर्ट पे एवरेज करने के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो जिस दिन ये 200 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है तेनवाला केमिकल एंड प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 32% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 3% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। डीआईएस के पास 0.22% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.05% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें
तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 162 करोड़ का तो रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। हाँ, 2021 में एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2024 में इसने 335 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 200 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल भी हर तरह से काफी मजबूत और दमदार है। ऑल टाइम हाई से ये अच्छी खासी गिरावट भी कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 140 रुपये के पास है। तो जब तक ये 140 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब इसमें हमारा पहला सपोर्ट 140 के पास है, दूसरा सपोर्ट 100 रुपये के पास है, तीसरा सपोर्ट 70 रुपये के पास है और चौथा सपोर्ट 50 रुपये के पास है। हो सकता है ये 50 रुपये तक गिरावट ना भी करे, लेकिन अगर गिरावट करता है तो उन सभी सपोर्ट पे हमें एवरेज करने के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अब 1999 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो जिस दिन ये 140 के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे, उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है यूनिवर्सल स्टार्च केम एलाइड लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 26% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 20% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 79 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 66 करोड़ का रिजर्व है। तो इस कंपनी में रिजर्व कम है, कर्ज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसका डेटा हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि 2016 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख लीजिए, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2015 और 2016 2 साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2024 में इसने 282 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 136 के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन इसमें भी 50% से ज्यादा की गिरावट तो हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसमें यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 80 रुपये के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 80 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब इसमें हमारा पहला सपोर्ट 80 रुपये के पास है, दूसरा सपोर्ट 60 रुपये के पास है और तीसरा सपोर्ट 40 रुपये के पास है। हो सकता है ये 40 रुपये तक गिरावट ना भी करे, लेकिन अगर गिरावट करता है तो उसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो जिस दिन ये 80 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे, उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। हो सकता है इन चारों कंपनियों में से कोई एक दो कंपनियां ऐसी भी निकले जो हमारे सही सपोर्ट के पास आए बिना ही वापस ऑल टाइम हाई के पास चली जाए, तो कोई बात नहीं, जाने दो, उसे छोड़ देंगे। हमारा तो सिंपल सा फंडा है, अगर हम किसी भी शेयर में एंट्री लेंगे तो सही सपोर्ट के पास आएगा तभी एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ये नहीं तो कोई और सही। स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, आज नहीं तो कल, ये नहीं तो कोई और। क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर हम सही सपोर्ट पे एंट्री लेंगे तभी स्टॉक मार्केट में हमारा प्रॉफिट बनेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।